अभी हम बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो, हमें पता है गैस को जब भी आप हीट दोगे तो वो डिपेंड करता है कि आपने प्रोसेस कौन सा उस पर अप्लाई किया है। आपने टेम्परेचर राइज करने के लिए कौन सा प्रोसेस को वहां पर अप्लाई किया हुआ है। तो जहां पर हम मोलर जो स्पेसिफिक हीट फॉर किसके लिए, गैस के लिए, दो तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। एक किस पर कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर, और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगर इसका डिफाइन सेम पहले की तरह, द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree at a constant pressure। कि आपने गैस को हीट देना है, हमें कितना हीट चाहिए, रिक्वायर्ड है, जब आपने गैस का टेम्परेचर कितना राइज करना, 1 डिग्री, और मोल्स कितने हैं आपके पास, 1 है। और आपने क्या कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर को क्या करना, आपने कांस्टेंट करना। तो सेम फार्मूला आपका हमें पता है, मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है, Q N डेल्टा T। अगर जहां पर ये स्पेसिफिक हीट जो होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, CP। P का मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या डिफाइन है, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree at constant volume। आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड है, जब आपने टेम्परेचर कितना राइज करना, 1 डिग्री राइज करना है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 मोल है, और कौन से वेरिएबल को कांस्टेंट किया हुआ है आपने, वॉल्यूम को क्या कंसीडर किया हुआ है, कांस्टेंट। तो सेम मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला C डिवाइडेड बाय Q N डेल्टा T। और जहां पर किसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं हम, वॉल्यूम को, तो जहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको CV से डिनोट करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम CP से डिनोट करते हैं, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम को हम CV से डिनोट करेंगे। Thank you.